अंतकाल संबंधी विशेष बात। पिछले अध्याय में अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया उसका तात्पर्य समग्र रूप से है, और समग्र रूप का मतलब है वसुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ वसुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंतकाल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती। कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता ना होकर सब कुछ वसुदेव ही है, उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें ये कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूं इस अपने होनेपन का बिल्कुल भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता। हालांकि उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात्रि, प्रातः, सायं आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में, और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता। इन महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वो चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे राम कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों ना हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वो भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है, ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वो किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, और इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवत नाम सुना दे, भगवान की लीला या कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वो स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वो अगर अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वो भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वो अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। ये भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है।